हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है सीक्रेट सोसाइटी सीरीज के चौथे वीडियो में। इस सीरीज का मकसद सिर्फ ये बताना है कि दुनिया के मुट्ठी भर शक्तिशाली लोग किस तरह पूरे मानव सभ्यता को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जरिए पूरे विश्व में लोकतंत्र नहीं बल्कि एक लूट तंत्र स्थापित करने की साजिश चल रही है। यूरोप और अमेरिका में गुप्त संस्थाओं का एक इतिहास रहा है, क्योंकि वहाँ के ईसाई धर्म में गुप्त संगठनों का प्रचलन काफ़ी पहले से रहा है। इतिहास में आप पाएंगे कि यूरोप में धर्म के नाम पर काफ़ी भयानक युद्ध लड़े गए हैं और इनमें गुप्त संगठनों की भागीदारी रही है। सभी के अपने अपने गुप्त मकसद थे, अपने अलग विश्वास थे। कोई संगठन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है और कोई कहता है कि मानव को अकेले उसके हाल पर छोड़ दिया गया है, और कोई संस्था शैतान को पृथ्वी का राजा बताती है। तो आज हम इल्यूमिनेटी पर बात करेंगे। आज सीक्रेट सोसाइटी बोलते ही लोगों के दिमाग में यही इल्यूमिनेटी आता है। किसी भी गुप्त संगठन की नींव तब पड़ती है जब एक या एक से अधिक देश के कुछ प्रभावशाली लोगों के द्वारा किसी खास मकसद के लिए एक साथ मिलकर कार्य करने की योजना बनाई जाती है। इतिहास में हम देखते हैं कि यूरोप के अनेक राजवंश आपस में जुड़े हुए थे और सत्ता को अपने हाथों तक ही सीमित रखने हेतु एक दूसरे की सहायता करते थे। दुनिया के सबसे अमीर परिवारों द्वारा भी किसी गुप्त संस्था के गठन की बात कही जाती है। दरअसल इनमें से कुछ अमीर व्यापारी नेपोलियन के समय से ही युद्धों में निवेश करते आए हैं। पूरे विश्व की बैंकिंग व्यवस्था का नियंत्रण अपने हाथों में रखने की इनकी लालसा आज की नहीं है। रोथस्चाइल्ड परिवार ने नेपोलियन के समय होने वाले युद्धों में ब्रिटेन की ओर से पैसे लगाकर काफ़ी मुनाफा कमाया, और नेपोलियन की तरफ से भी कई धनिकों ने पैसा लगाया था। नेपोलियन ने उन व्यापारियों के लिए एक राष्ट्रीय बैंक की भी स्थापना की थी। उसने ब्रिटेन को आर्थिक मोर्चे पर पराजित करने के उद्देश्य से काफ़ी कुछ किया। इसी समय से एक वैश्विक अर्थव्यवस्था की झलक दिखलाई पड़ रही थी। बैंकों के सहारे देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आर्थिक नीतियां बनाई गईं। नेपोलियन का उद्देश्य अपने युद्धों का खर्च उठाने हेतु पूंजी का स्थायी जुगाड़ करना था, क्योंकि ब्रिटेन के खिलाफ आर्थिक युद्ध के अंतर्गत उसने जो महाद्वीपीय प्रणाली लागू की थी वह कुछ खास असरदार नहीं रही और युद्ध लंबा खींच रहा था। नेपोलियन को उस समय की कई गुप्त संस्थाओं का समर्थन प्राप्त था। वह दौर राजनीतिक अस्थिरता, षड्यंत्रों और हत्याओं का दौर था। छोटे छोटे राजनीतिक दल अपने हितों की रक्षा और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गुप्त रूप से कार्य करते थे। 14 मई 1789 को पेरिस की सड़क में जो भीड़ राजा लुई के महल की ओर बढ़ चली थी, वह भीड़ इकट्ठी कैसे हुई? राजतंत्र के विरोधी राजनीतिक दल तब क्रांतिकारियों की भूमिका में थे। राज्य में फैली भूखमरी की स्थिति से राजा को परिचित कराने के लिए यह उनका तय कार्यक्रम था, और जैसे कि उम्मीद थी पेरिस की त्रस्त जनता भी उसमें शामिल हो गई। अपने बच्चों का पेट भरने के लिए अमीरों को अपना देह बेचने वाली औरतें इसमें मुख्य रूप से थीं। इन औरतों के पीछे पीछे पेरिस के बदमाश लौंडे और शराबी भी चल दिए। काफिला बड़ा हुआ तो इसमें हत्यारे जुड़े। गुप्त संस्थाओं के सदस्यों ने उस दिन भीषण रक्तपात मचाया था। वह दिन फ्रांस की क्रांति का पहला दिन था। उसके बाद तो पूरे फ्रांस की क्रांति के दौरान क्रांतिकारी दलों और गुप्त संगठनों के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया था। राजनीतिक दलों का ऐसा गुप्त क्रियाकलाप आरंभ हुआ कि वह द्वितीय विश्व युद्ध तक चलता रहा। आज गुप्त संस्था कहने से सभी लोगों का ध्यान इल्यूमिनेटी की ओर जाता है, किंतु असली इल्यूमिनेटी आज अपनी पहचान खो चुका है। इल्यूमिनेटी के नाम से आज कई गुप्त संस्थाएं चल रही हैं जो दावा करती हैं कि वह बवेरिया में गठित असली इल्यूमिनेटी का हिस्सा हैं, किंतु इनमें से कोई भी असली नहीं है, क्योंकि बिस्मार्क के समय से ही राज परिवारों ने कई विरोधी गुप्त संस्थाओं का दमन प्रारंभ कर दिया था। नेपोलियन ने भी कई ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज को समाप्त करने का अभियान किया था जो उसके विरोधी कार्यकलापों में शामिल थे। उसके बाद हिटलर ने भी चुन चुन के उन सीक्रेट सोसाइटीज पर वार किया जो नाजीवाद के खिलाफ थे। हिटलर हो या नेपोलियन, सभी किसी न किसी गुप्त संस्था के सदस्य थे। इसलिए सत्ता प्राप्ति के पश्चात उन्होंने अन्य गुप्त संस्थाओं का दमन किया। तो इस तरह से 16वीं सदी से 19वीं सदी तक के लगभग सभी गुप्त संस्थाएं आज मिट चुकी हैं या अपनी असली पहचान खो चुकी हैं, किंतु उनके नाम आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इनमें इल्यूमिनेटी एक ऐसी संस्था है जिसने काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की। आज दुनिया भर में अलग अलग विचारधाराओं वाले अनेकों समूहों ने इस नाम को अपनाकर गुप्त संस्थाएं बनाई हैं, किंतु किसी भी इल्यूमिनेटी संस्था का उद्देश्य वह नहीं है जो असली इल्यूमिनेटी का है। इसलिए इन सभी संस्थाओं को डिल्यूमिनेटी कह सकते हैं, डिफेक्टेड इल्यूमिनेटी। आपने कहीं कहीं इल्यूमिनेटी के साथ इस तस्वीर को देखा होगा। यह शैतान की मूर्ति है जिसे शैतानवाद के विश्वासी पूजते हैं। शैतानवाद या सैटेनिक
सैटेनिज्म अमेरिका और यूरोप में चर्चित हुआ। इसे एक नया संप्रदाय माना जा सकता है, ये कोई गुप्त संस्था नहीं है, तो इल्यूमिनेटी से इसका कोई संबंध जोड़ना सही नहीं है। इल्यूमिनेटी वाले तो वाकई में शैतान की पूजा करते हैं, और ये जो चित्र है ये आप ही देखकर बताइए कि ये शैतान का चित्र कहाँ से लगता है। मतलब सिर्फ मूल आकृति को देखिए, जो अलौकिक जीव तस्वीर में दिख रहा है सिर्फ उसे देखिए। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार ये कौन सा पात्र है जिसका सर बकरे का हो? नेगमेश का चित्र देखिए, वह भगवान कार्तिक का एक प्रतिरूप है, उनका धड़ बकरे का है। सभ्यता का संस्थापक और ब्रह्मा के पुत्र महाराज दक्ष भी ऐसे ही दिखते हैं। भगवान शिव ने उनका सिर काटकर बाद में बकरे का सिर लगा दिया था, तो उन्हें शैतान के रूप में बताकर पूजना अनुचित और अपमानजनक है। सैटेनिज्म वाले जिसे शैतान समझकर पूजा करते हैं, दरअसल वो शैतान है ही नहीं। तो इल्यूमिनेटी किसकी पूजा करता है? दरअसल यह एक संस्था है, ना कि कोई धर्म या संप्रदाय। इसके सदस्य किसी भी चर्च को मानने वाले हो सकते हैं, किसी की भी पूजा करने वाले हो सकते हैं। कोई माइकल को मान सकता है, कोई लूसीफर को मान सकता है। इस संस्था की पहचान एक समान धार्मिक विचार नहीं है, बल्कि सभी सदस्यों का एक समान उद्देश्य इस इल्यूमिनेटी की पहचान है। हाँ, उनकी अपनी कोई बलि प्रथा या कोई खास अनुष्ठान जरूर हो सकता है, किंतु आज इल्यूमिनेटी नाम से कई गुप्त संस्थाएं चल रही हैं। विश्व के राजनेताओं का अपना एक अलग इल्यूमिनेटी है और व्यापारियों का अलग इल्यूमिनेटी। फिल्म और मीडिया से जुड़े लोगों का इल्यूमिनेटी अलग है और खिलाड़ियों और गायकों का इल्यूमिनेटी अलग है। हालांकि संगठन के ऊपरी स्तर पर ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और एक ही उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, और वो उद्देश्य है पूरे विश्व के लोगों को भ्रष्ट कर देना, ताकि उन पर आसानी से शासन किया जा सके। ये संस्थाएं आम जनता को हमेशा भटका कर रखना चाहती हैं, ताकि समाज में लोग बंट कर रहें, हमेशा गरीब और पीड़ित रहें। तो आप देखेंगे कि आज जो इल्यूमिनेटी के कथित प्रसिद्ध एजेंट लोग हैं, वो समाज में नंगई और गुंडई को बढ़ावा देते हैं। लोगों को बहकाने का सबसे बढ़िया माध्यम है टीवी, फिल्म और मीडिया। इनके सहारे लोगों के मन मस्तिष्क में कचरा भरना बड़ा आसान होता है। इसलिए आप देखेंगे कि इल्यूमिनेटी का प्रभाव और पकड़ पूरी तरह से राजनीति या व्यापार पर भले नहीं है, किंतु मनोरंजन के सभी साधनों पर इनका पूरी तरह से कब्जा है। टीवी, फिल्म और मीडिया को नियंत्रण में लेकर लोगों में अश्लीलता और यौन उत्तेजना को बढ़ावा देकर समाज में हिंसा फैलाने का काम किस तरह से हो रहा है, ये बात यूरोप और अमेरिका के लोग तो नहीं समझ सके। अब भारत में देखना है कि क्या लोग इसे समझ पाएंगे। साबुन, तेल और बिस्किट के विज्ञापन में अधनंगी लड़कियों को दिखाने का क्या औचित्य है? जरा देखो, इल्यूमिनेटी नियंत्रित टीवी मीडिया क्या दिखा रही है। किसी भी बहाने से बस स्तन और नितंब दिखाना है, यही है ना। छोटे छोटे बच्चों से फूहड़ और अश्लील डांस कराए जा रहे हैं। आप चाहें भी तो अपने परिवार के साथ बैठकर आजकल के डांस शोज नहीं देख सकते। अभी कुछ महीने पहले टीवी में एक अत्यंत गंदा नृत्य दिखाया गया और स्क्रीन पर ट्वर्किंग लिखा दिखाया गया, ताकि हम बेवकूफ़ लोग ये सोचें कि ट्वर्किंग एक डांस फॉर्म है। कौन चाहता है कि उसकी बेटी खंबा डांस करे, ट्वर्किंग करे? ये कोई डांस नहीं है। पुरुषों की यौन कुंठा को तृप्त करने के लिए विदेशी लड़कियों का भद्दा वेश्यापन है, जिसे अब हम भारतीयों के सामने नृत्य कला के रूप में पेश किया जा रहा है। आखिर नंगाई फैलाकर महिलाओं को कौन सी आज़ादी महसूस होती है? अपने स्तन और नितंब हिला हिलाकर कौन सा महिला सशक्तिकरण होता है? टीवी और बॉलीवुड वाले हमें आधुनिकता का ज्ञान देते हैं, हमें खुले विचारों वाला बनने को कहते हैं। तो खुले विचार सिर्फ नंगाई और अश्लीलता फैलाने में क्यों? धर्म और जाति के मामले में खुले विचार वाले बन के दिखाओ। समाज के जाने माने लोगों के जरिए इल्यूमिनेटी पूरे विश्व में अश्लीलता परोसने में लगी है। साधारणतः हम जिन्हें टीवी और फिल्मों में देखते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। छोटे बच्चे बच्चियां उन्हें अपना आइडल मान लेते हैं, तो जब उनके आइडल ऐसे कपड़े पहनकर पोज मारेंगे, अपनी जिस्म को दिखाकर स्टाइल मारेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारे बच्चे भी वही कपड़े पहनना चाहेंगे, गाली गलौज वाले गाने सुनेंगे और गाएंगे। और ये सब चीज़ें उन्हें किसी भी तरह से अच्छा इंसान बनने में मदद नहीं कर सकती। बच्चों के लिए टीवी पर आने वाले कार्टून सीरियल्स के किरदारों को देखिए, उन किरदारों की शारीरिक बनावट पर गौर फरमाइए, उनके कपड़ों पर ध्यान दीजिए। सब में आपको फूहड़ता और अश्लीलता दिखाई देगी। बच्चों के अवचेतन मन में कामोत्तेजना भरने का काम इन्हीं के जरिए होता है। तो इस तरह आज की इल्यूमिनेटी मनोरंजन और प्रचार के सभी माध्यमों पर अपना पूरा कब्जा जमा कर समाज को भ्रष्ट करने में लगी है। लोगों में एक मिथ्या धारणा है कि इल्यूमिनेटी में शामिल होने पर वो अमीर बन जाएंगे। जी नहीं, आप अमीर हैं तभी इल्यूमिनेटी में शामिल हो सकते हैं। ये गलत बातें इल्यूमिनेटी के फ्रॉड एजेंट्स के द्वारा फैलाई गई हैं कि आप इल्यूमिनेटी ज्वाइन करते ही अमीर बिजनेसमैन या एक्टर या सिंगर बन जाएंगे। ये लोगों को
फंसाने का जाल है, लालच है। आप लालच के चक्कर में यदि पड़ गए तो आपका नुकसान होना तय है। इल्यूमिनेटी पहले से स्थापित बिजनेसमैन, एक्टर, सिंगर, राइटर्स और पॉलिटिशियन को अपने में शामिल करती है, ना कि किसी आम आदमी को शामिल करके उसे बड़ा बिजनेसमैन या फेमस एक्टर बनाती है। ये उनका काम ही नहीं है। उनका क्या काम है वो मैंने अभी आपको थोड़ा बहुत बताया। तो लोगों को अनैतिक और भ्रष्ट बनाकर आखिर ये गुप्त संस्था क्या करना चाहती है? इसमें उसका क्या फ़ायदा है? चरित्र से मजबूत लोगों को गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। जिनका चरित्र ढीला है उन्हीं को गुलामी के बेड़ियों में जकड़ा जा सकता है। अभी जैसे मैंने कहा था कि एक इल्यूमिनेटी है टीवी, मीडिया और फिल्म वालों का, एक इल्यूमिनेटी है व्यापारियों का और एक है राजनेताओं का। तो व्यापार और राजनीति के क्षेत्र में इल्यूमिनेटी का जो सपना है उसे पूरा करने के लिए चरित्रहीन जनता का होना जरूरी है। इसलिए तो व्यापारी लोग इल्यूमिनेटी की विचारधारा का समर्थन करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, पूरे विश्व में एक समान कानून की बात करते हैं, व्यापार में उन्हें और आज़ादी देने की बात करते हैं। दरअसल इन व्यापारियों को सिर्फ और सिर्फ मुनाफे से मतलब है। वो चाहते हैं कि मजदूर कम से कम मजदूरी पर उनके यहाँ काम करे, किंतु उनका सामान ऊंचे से ऊंचे दामों पर बिके, धन संपत्ति मात्र उनके यहाँ हो, बाकी जनता सिर्फ 2 समय की रोटी भी पा ले तो बहुत है। जनता कैसे और अधिक से अधिक गरीब होती जाए ये उनकी मंशा है। इसलिए तो उन्होंने बड़े बड़े महंगे स्कूल और अस्पताल खोल रखे हैं, ताकि जिन चीज़ों पर पब्लिक का एक पैसा खर्च नहीं होना चाहिए था उन चीज़ों पर जनता लाखों रुपए लुटाए। होने वाला कुछ नहीं है। महंगे स्कूल में पढ़कर भी ज्ञान उतना ही मिलेगा जितना पढ़ने वाले की औकात है, और महंगे अस्पताल में भी वही आदमी ठीक होगा जिसका ऊपर जाना अभी नहीं लिखा है। और ये व्यापारियों के महंगे अस्पताल तो मुर्दा को जिंदा बतलाकर एक्स्ट्रा 12 घंटे आईसीयू में रखने का ढोंग करते हैं ताकि और अधिक पैसा खींचा जा सके। और राजनेताओं की इच्छा है कि सत्ता मात्र उनके हाथों में रहे। उनके यानी किनके? उन लोगों के जो एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा विचार रखते हैं। और वो क्या विचार रखते हैं? लोगों को बांट कर रखो ताकि कोई उनके खिलाफ खड़ा ना हो सके। वो नहीं चाहते कि एक सच्चा आम आदमी सत्ताधारी बने। हाँ, ये सच है कि सभी नेता खुद को आम आदमी कहते हैं, किंतु ये ढोंग के अलावा और कुछ नहीं होता। तो ये नेता लोग चुनावी प्रक्रिया नहीं चाहते। वो लोकतंत्र को उखाड़कर सिर्फ अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं हमेशा के लिए। किंतु मृत्यु को तो सबको स्वीकार करना ही होगा। आखिर कितने दिन एक आदमी सब कुछ नियंत्रण में रखेगा? इसलिए एक समान विचार वालों ने अपना दल बना लिया है कि जब एक मरेगा उसी दल से दूसरा सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा और वही सब कुछ करेगा जो पहले वाला किया करता था। इसमें थोड़ा मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि क्या आपको नहीं लगता कि इल्यूमिनेटी ने 400-500 सालों तक जिंदा रहने का कोई तरीका खोज निकाला होगा? अमीर व्यापारी लोग मरने से बहुत डरते हैं, क्योंकि लूट और बेईमानी से ये लोग इतनी संपत्ति जमा कर लेते हैं कि इन्हें मरने से डर लगने लगता है। तो क्या इनमें से किसी ने अमर होने की दिशा में प्रयास नहीं किया होगा? अर्थात किसी न किसी गुप्त संस्था ने अमर होने या उम्र बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास अवश्य किया होगा। इसलिए इल्यूमिनेटी और इसके जैसी अन्य संस्थाओं के बारे में अफवाहें चलती हैं कि ये शैतानियत को मानते हैं। प्रकृति के नियमों में छेड़छाड़ करना प्रकृति के विरुद्ध कार्य करना है। इंसानों का हजारों सालों तक जीना प्रकृति के संचालन में असंतुलन उत्पन्न करता है और यह मानवता को भयावह स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में हमने पिछले सदियों की तुलना में अद्भुत अनुसंधान किए हैं। दवाइयों और मशीनी उपकरणों के सहारे इंसान के जीवन को लंबे समय तक बचाए रखने में हमने काफ़ी तीव्रता से विकास किया है। इंसान का क्लोन बनाने में भी हमने सफलता प्राप्त कर ली है। इंसानी डीएनए से छेड़छाड़ करना भी हमने आरंभ कर दिया है। और चूंकि बड़े बड़े व्यापारी, वैज्ञानिक, सर्जन, नेता, सभी प्रकार के बुद्धिजीवी इन गुप्त संस्थाओं के सदस्य हैं, तो क्या इन्होंने मिलकर अमर होने के विचार पर विचार नहीं किया होगा? आज दुनिया के शक्तिशाली राजनेता और व्यापारी मिलकर इस नई दुनिया को अपने अनुसार चला पाने में बहुत हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। रोथस्चाइल्ड फैमिली द्वारा नियंत्रित बैंक प्रत्येक देश में हैं और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने में उनकी अहम भूमिका होती है। कई कंस्पिरेसी थियरीज के अनुसार इन अमीर खानदानों और यूरोप के राज परिवारों का अपना एक अलग रहस्य है। कोई कहता है कि उनका वंश वृक्ष खास है, कोई कहता है वो रेप्टिलियन स्पीसीज यानी सरीसृप मानव है। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये हम तब तक नहीं जान सकते जब तक कि वो खुद इसके बारे में ना बताएं। किंतु इतना तो हम कह सकते हैं कि यूरोप के राज परिवारों ने अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए अपनी रहस्यमयी छवि बनाए रखने में काफ़ी सफलता पाई है। लेकिन मेरा मानना है कि बड़े बड़े राजाओं और नेताओं को छिपकली मानव इसलिए कहा गया होगा क्योंकि ये लोग रंग बदलने में माहिर होते हैं। कोई कहता है कि वो इंसान का खून पीते हैं और वही पीकर जिंदा हैं।
बिल्कुल सच कहा गया है। ये अमीर लोग, शक्तिशाली लोग हमारा खून नहीं तो और क्या पीते हैं। तो आप समझ जाइए कि इल्यूमिनेटी का सदस्य बनने के लिए आपको इंसानों का खून पीना होगा, और अगर आप अच्छे आदमी हैं तो ये आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंटरनेट पर इल्यूमिनेटी ज्वाइन करने वाले वेब पेज विजिट करना बंद कर दीजिए। वो ठग और फ्रॉड लोग हैं जो आपकी निजी जानकारी चुराएंगे, आपसे पैसा मांगेंगे या अन्य किसी गैर कानूनी पचड़े में फंसा देंगे। इंटरनेट पर इल्यूमिनेटी के कई एजेंट्स घूम रहे हैं। कोई हाथ से 6 बनाकर दिखाता है तो कोई त्रिभुज बनाकर दिखाता है, कोई एक आंख का इशारा बनाकर दिखाता है तो कोई सिर के ऊपर शैतान का सींग लगाकर दिखाता है, और कोई उल्लू वाला चिन्ह लगाता है। लोगों को लगता है इन संकेतों को दिखाकर इंटरनेट पर फेमस हुआ जा सकता है। ये सारे लोग सबसे ऊपर जो मुख्य इल्यूमिनेटी है उससे जुड़े हुए नहीं हैं, या ऐसे किसी संस्था से जुड़े हैं जो इल्यूमिनेटी होने का ढोंग करती है। हालांकि पॉपुलर कल्चर में एक्टर, सिंगर, प्लेयर सभी तरह के मशहूर लोग ऐसे चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इल्यूमिनेटी को दुनिया में एक तंत्र स्थापित करने के लिए षड्यंत्र रचने का दोष दिया जाता है, जो कि पूर्ण रूप से गलत भी नहीं है। पर्दे के पीछे रहकर दुनिया में गड़बड़ी फैलाने वालों में इसका नाम यूं ही नहीं आता। बीमारी, मेडिसिन, बैंकिंग, फूड प्रोडक्ट्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, आधुनिक हथियार, सब पर इनका कब्जा है, जिसके सहारे साजिश रचकर ये लोग मानवों को धीरे धीरे एक भ्रष्ट सत्ता का गुलाम बनाने की दिशा में अपनी योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। दो देशों के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न करने में इनकी अहम भूमिका होती है। सिर्फ एक बयान देकर भी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राजनीति को प्रभावित किया जा सकता है। किसी बिजनेसमैन के बयानों से शेयर मार्केट चढ़ सकता है तो किसी राजनेता के बयान से उतर सकता है। किसी अफसर की टिप्पणी से पड़ोसी देशों के साथ दुश्मनी हो सकती है तो किसी नेता के बयान से युद्ध आरंभ हो सकता है। दुर्घटनाओं और विभिन्न तरह की मानव निर्मित आपदाओं का षड्यंत्र रचकर इल्यूमिनेटी 2050 तक पूरी दुनिया में कब्जा जमा लेना चाहती है, और इसके पीछे का कारण है कि वो अधिक से अधिक पैसा चाहती है, और वह इन पैसों को जाने किस प्रोजेक्ट में लगाना चाहती है। इल्यूमिनेटी चांद या मंगल पर 10 लाख लोगों को एक साथ बसाना चाहती है, या समय यात्रा वाली मशीन बनाना चाहती है, कहना मुश्किल है। क्या धरती समाप्त होने वाली है और ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष में घर बनाना चाहते हैं? जो भी हो, इनके इरादे नेक नहीं हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करके हमें मदद करें। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।